हेलो गाइस, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुनर्जन्म से घटित एक सच्ची घटना। ये बहुत अच्छी है ये कहानी। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? दुनिया में कई लोग इसे मानते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी शायद पुनर्जन्म में विश्वास करने लगें। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। फिल्मों में अक्सर आपने पुनर्जन्म की घटनाओं को देखा होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में कई लोग इस पर विश्वास करते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस पर यकीन नहीं करते। आज हम आपको ऐसी दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सही मायनों में एक अनसुलझी पहेली है। अगर आप पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते हैं तो इस कहानी को जानकर शायद आप इस पर विश्वास करने लगें। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। 5 मई 1957 में इंग्लैंड के हैक्सम में जोआना और जैकलीन नामक दो बहनें अपने एंथनी नामक दोस्त के साथ चर्च जा रही थीं। कभी तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय जोआन की उम्र 11 और जैकलीन उम्र 6 साल थी। बच्चियों के माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलाक पर उनकी मौत पर इतना गहरा असर पड़ा कि दोनों ही उनकी मरने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए थे। वो हमेशा बस एक ही बात कहते कि उन्हें किसी भी कीमत पर उनकी बेटियों को वापस चाहिए। पिता जॉन ने तो ये दावा भी करना शुरू कर दिया था कि एक न एक दिन उनकी बेटियां ज़रूर लौट कर आएंगी। लेकिन उनकी इस तरह की बातों को कोई भी संजीदगी से नहीं लेता था। फिर इस घटना के कुछ ही सालों बाद 4 अक्टूबर 1958 में जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इस बार इन बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया। जब ये बच्चियां कुछ ही हफ्ते की हुईं तो जॉन और फ्लोरेंस ने पाया कि दोनों ही बच्चियों के शरीर पर कुछ अजीब से बर्थ मार्क हैं। लेकिन ये कोई आम बर्थ मार्क जैसे नहीं दिखे। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ये किसी चोट के निशान हैं। फिर उन्होंने गौर किया कि ये चोट के निशान जैसे बर्थ मार्क दोनों बच्चियों के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर हैं जिन जगहों पर जोआन और जैकलीन को हादसे के समय चोटें आई थीं। मिसाल के तौर पर जिलियन के माथे पर ठीक वैसे ही चोट का निशान था जैसे कि उस कार का एक्सीडेंट में उसकी बहन जैकलीन के माथे पर आया था। ठीक वैसे ही जेनिफर के शरीर पर भी उन्हीं जगहों पर निशान थे जिन जगहों पर उनकी दूसरी बहन जोआन को कार एक्सीडेंट में चोटें आई थीं। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होती गईं, माता पिता को उन्हें उनमें जोआन और जैकलीन की तरह काफ़ी समानताएं देखने को मिलती गईं। लोगों को ये सब जानकर ऐसा लगा कि ये सब तो बस इत्तेफाक है, लेकिन ये घटना अभी और भी अजीब होने लगी थी। जिलियन और जेनिफर जैसे ही कुछ महीनों की हुई तो परिवार बिटलीवे में शिफ्ट हो गया। फिर जब दोनों 4 साल की हुईं तो परिवार वापस हैक्सम शहर लौट आया। फिर लगातार कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल जिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर किसी कार को देखती थीं तो वे काफ़ी घबरा जाती थीं और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती थीं कि वो कार हमें कुचलने आ रही है। एक दिन जॉन के दोनों बहनों को जोआन और जैकलीन के पुराने खिलौने खेलने के लिए दिए। बता दें, जॉन और फ्लोरेंस ने जिलियन और जेनिफर को उनकी मरी हुई बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जॉन और फ्लोरेंस उस समय हैरत में पड़ गए जब दोनों बच्चियों ने खिलौनों को देखते ही उन्हें उन नामों से पुकारने लगीं जो नाम खिलौनों को जोआन और जैकलीन ने दिए थे। इतना ही नहीं, उन दोनों बच्चियों को उस स्कूल का नाम भी पता था जिस स्कूल में जोआन और जैकलीन पढ़ा करती थीं। इसके अलावा इन दोनों बच्चियों ने हैक्सम शहर के कई लैंडमार्क का नाम और रास्ता पता था। दोनों बच्चियां अक्सर ऐसा खेलते खेलते ऐसा एक्ट करती थीं जैसे उन्हें रोड पर चलते चलते किसी ने टक्कर मार दी हो। उनके इस खेल को देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों बच्चियां उसी एक्सीडेंट को दोहरा रही हैं जिसमें उनकी बहनों जोआन और जैकलीन की जान चली गई थी। ये सारी घटनाएं काफ़ी चौंकाने वाली और बेहद रहस्यमयी थीं। वहीं पुनर्जन्म में यकीन न करने वालों के लिए यह घटना काफ़ी दिलचस्प थी। यह सब देखकर जिलियन और जेनिफर के माता पिता आसपास के लोगों को यकीन हो गया कि यह पुनर्जन्म की ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। इस घटना को कई लोकल न्यूज़पेपर ने छापा, जिसके बाद कई शिक्षाविदों ने बच्चों की कहानी में रुचि ली।
धीरे धीरे मिटती गई यादें। द मिरर में छपी एक खबर के मुताबिक एक रिसर्च डॉक्टर इयान स्टीवंस ने इन जुड़वा बच्चियों की केस स्टडी की। इस दौरान उन्होंने दोनों बच्चियों और उनके माता पिता से कई बार बात की और सभी फाइंडिंग्स को अपनी किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी में प्रकाशित किया था। लेकिन जैसे जैसे जिलियन और जेनिफर बड़ी होती गईं, उनकी पिछले जन्म की यादें धुंधलाती गईं। धीरे धीरे दोनों नॉर्मल लाइफ जीने लगी थीं और पिछली ज़िंदगी को भुलाने लगी थीं। इयान जब दोनों लड़कियों से आखिरी बार मिले तो उनकी आयु 20 साल थी। तब तक दोनों लड़कियों के दिमाग से सभी यादें मिट चुकी थीं, लेकिन कभी कभी दोनों को कार एक्सीडेंट के भयानक सपने आते रहते थे। इस समय दोनों की उम्र 64 साल है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं।